हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम सभी ने संपूर्ण सीडीपी सीरीज के तहत एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किए थे और उसके प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व किए थे। और वो चैप्टर था हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आज हम सभी इसी सीरीज के तहत एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हैं कि होता क्या है। तो सिंपल सा अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति में जो कुछ भी विभिन्नताएं होती हैं, और वो हमेशा ही पाई जाती है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। उन दोनों में कहीं ना कुछ विभिन्नताएं जरूर होती है, चाहे वो उसके शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जैविक रूप से हो, या फिर बात करें तो सांस्कृतिक रूप से हो, देखने में हो, किसी भी रूप से एक दूसरे से अलग होना ही क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। ओके, चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस? जो है वो बायोलॉजिकल तौर पे भी हो सकता है, मीन्स जैविक तौर पे हम देखने में कैसे हैं, या फिर कहें तो हमारी शारीरिक बनावट कैसा है। हम लड़का होते हैं या फिर लड़की हो सकता है, कोई कोई थर्ड जेंडर भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है, बायोलॉजिकल रूप से अलग अलग होते हैं। ओके, किसी का शरीर का बनावट अलग हो सकता है, देखने में कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है ना? तो अलग अलग तरह के से हम बायोलॉजिकल रूप से अलग अलग हो सकते हैं, और ये क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम सांस्कृतिक तौर पे भी अलग हो सकते हैं, कल्चरल तौर पे भी अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारा इंडिया में अलग अलग सांस्कृतिक तौर से लोग रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम धर्म को ध्यान में रख कर देखें, तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को मान सकते हैं। और ये सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स को मनाते हैं। जैसे कि हम हिंदू भाई लोग अ, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, है ना? इसके अलावा मुस्लिम भाई लोग ईद मनाते हैं और बकरीद वगैरह मनाते हैं। तो ये सभी कल्चरल एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो मानसिक तौर पे भी अलग होते हैं। दो व्यक्ति का मानसिक जो क्षमता है वो अलग हो सकता है, उसका डिसीजन मेकिंग कैसा है ना? हम देखते हैं कि दो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए दो दोस्त ही है, तो किसी भी एक घटना पर अलग अलग तरह से अपने अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, है ना? किसी भी फिर सांवेगिक तौर पे भी अलग हो सकता है, इमोशनली भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। घर में ही अगर हम बात करें तो हम लोग भाई बहन में ही देखते हैं कि हमारे जो बहन लोग होते हैं वो इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वहीं बात करें तो हमारे हो सकता है ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि बहन ज़्यादा इमोशनल हो, भाई कम इमोशनल हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एक घटना को लेकर कभी-कभी हम ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं, या फिर कहें तो कुछ अलग इमोशन दिखाते हैं। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अलग तरह से अपने इमोशन को प्रकट करता है, दिखाता है। तो हम सांवेगिक तौर पे भी इमोशन के आधार पर भी हमें हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं कुछ पॉइंट को देखते हुए। इन चारों पॉइंट को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो समझो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लिया। क्या है यहाँ पे? सबसे पहले अगर ध्यान दें तो नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। कोई भी दो व्यक्ति, ब्रह्मांड के कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक दूसरे से हूबहू सेम टू सेम नहीं हो सकता है। उसमें कुछ ना कुछ, चाहे वो बायोलॉजिकल यही फिर से बायोलॉजिकल तौर से, मानसिक तौर से, या फिर सांवेगिक तौर से, या फिर सांस्कृतिक तौर से, किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे से जरूर भिन्न होंगे, अलग होंगे। ओके, इवन ट्विंस हैव डिफरेंसेस। जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ओके, आप लोगों ने जरूर देखा होगा अपने आसपास, गांव में, घर में, शहर में, अगर दो व्यक्ति जो कि जुड़वा भी होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। या तो वो देखने में हो सकता है, या तो उनके हाव भाव में हो सकता है, या तो उनके इमोशंस में हो सकता है ना? इसके अलावा इट इज़ गिवन टू अस बाय मदर नेचर, और ये चीज़ें हमें अपने मदर नेचर से
मिलता है और इस पर हमें सेम फील कभी नहीं करना चाहिए, हमें इसे अपनाना चाहिए अच्छे से। ओके। इसके अलावा है डिफरेंसेस आर नॉर्मल एंड कॉमन थिंग टू हैव। डिफरेंसेस जो होते हैं वो नॉर्मल चीज़ है कभी भी। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बहुत अधिक मोटा है, ओके, और दूसरा व्यक्ति बहुत अधिक पतला है, और तीसरा व्यक्ति है जो कि फिट है, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि फिट है। तो इन चीज़ों को लेकर हमें कभी भी एक दूसरे से सेम नहीं फील करना चाहिए, और इसके अलावा इसे हमें अपनाना चाहिए कि चलो मेरी बनावट ऐसा है तो हम इसे ठीक भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो ये मदर नेचर के द्वारा दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है ना? हम इसे हमारी सुविधा के अनुसार ठीक भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो वैसे भी रख सकते हैं। और कभी भी इस चीज़ को लेकर हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, और एज ए टीचर तो ये चीज़ का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। ओके। चलिए, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो रंग के आधार पर भी हो सकता है। हम एक दूसरे से कोई हम अपने आसपास में ही देखते हैं कि हमारी बहन सब, हम अपने घर में ही देखते हैं कि हमारी बहन जो है वो थोड़ा गोरा है। वहीं बात करें तो हम लोग यानी भाई लोग जितने भी हैं थोड़े थोड़े सांवले हैं, या फिर एक भाई जो है वो बहुत अधिक गोरा है। तो ये सभी हम अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें तो इंग्लैंड वगैरह का बात करें, अंग्रेज सब का बात करें, वो वे लोग अधिकतर गोरे होते हैं, है ना? इसके अलावा आकृति शेप में भी हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो कोई व्यक्ति थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ा नाटा हो सकता है ना? कोई एवरेज भी हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा साइज में भी डिफरेंस हो सकता है, आकार में भी, है ना? इसके अलावा बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस भी क्या होता है, अलग-अलग होता है। कोई दो व्यक्ति एक ही चीज़ को लेकर अलग-अलग तरीके से सोच सकता है ना? तो हम हर एक पक्ष को देख ध्यान में रखें तो कुछ ना कुछ ज़रूर डिफरेंसेस होते हैं, विभिन्नताएँ पाए जाते हैं उनमें। यहाँ इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का बाल, इस बच्चे का बाल अलग है, इसका कलर भी अलग है, इस बच्चे का कलर भी अलग है, इंटरेस्ट भी अलग हो सकता है। जैसे इन्हें खेलना पसंद है, इन्हें पढ़ना पसंद है ना? इन्हें अपने पेट के साथ घूमना पसंद है। तो यही है, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, या फिर कहें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वो हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, हम देखने में हो, मेरा हम लोगों का कलर हो सकता है, हम लोगों का शेप एंड साइज हो सकता है ना? हमारा इंटेलिजेंस हो सकता है, इमोशन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है। ये सभी चीज़ें किसी न किसी रूप से हम एक दूसरे से इन सभी को अगर ध्यान में रखें तो अलग-अलग हो सकते हैं, और यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ कहलाते हैं। ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो 2 तरह से हमारे अंदर, या फिर कहें तो मनुष्य में, पाया जाता है। एक तो इनहेरिट होता है, वंशानुगत तौर से हमें प्राप्त होता है, और दूसरा हम एक्वायर करते हैं, हम खुद से प्राप्त करते हैं। वंशानुगत मीन्स जो खुद से हमें मिलता है, हमारे पूर्वजों से, हमारे पूर्वजों के डीएनए से हमें मिलता है, जीन्स से हमें मिलता है। वहीं एक्वायर्ड मतलब जो हम अपने आस-पास से, वातावरण से एक्वायर करते हैं, खुद से अंतःक्रिया करके। ओके? इसे एक-एक करके अच्छे से समझते हैं। क्या है? सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हमें इनहेरिट अ, रूप से जो मिलता है, वंशानुगत तत्व जो हैं, वो क्या-क्या हो सकते हैं? पहला है शारीरिक विभिन्नता। हमारे अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी 2 व्यक्ति के शारीरिक रूप से अलग होते हैं, और ये क्या कहलाता है? इनहेरिट ट्रेट्स, या फिर कहें तो वंशानुगत तत्व। हम ये अपने माता-पिता से, अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं कि वो उसके शारीरिक बनावट कैसे थे, वैसे ही हमारे शारीरिक बनावट होते हैं। ओके? जैसे कोई व्यक्ति टॉल हो सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ा नाटा हो सकता है ना? कोई व्यक्ति एवरेज हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है। तो ये सभी क्या हैं? ये शारीरिक तत्व हैं जो हमें किनसे प्राप्त होती है, या फिर कहें तो हमें जीन्स से, हमारे जीन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं, और ये फिजिकल डिफरेंसेस कहलाता है। ओके। और ये इनहेरिट ट्रेट्स में आते हैं। ओके। इसके अलावा क्या है, इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस, बौद्धिक और मानसिक विभिन्नता। हम बौद्धिक तौर पे भी एक दूसरे से अलग होते हैं। हम अपने क्लासरूम्स में ही देखते हैं कि कोई दो व्यक्ति सेम ही क्वेश्चंस को, कोई दो स्टूडेंट सेम ही क्वेश्चंस को अलग अलग टाइम पे, या फिर अलग-अलग स्पीड पे बनाता है। तो ये भी एक तरह के क्या है,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना? इसके अलावा टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, स्वभाव में विभिन्नता। हम देखते हैं कि हम अपने घरों में ही देख सकते हैं, मम्मी को, पापा को, भाई को, है ना? इन सब में कुछ ना कुछ टेम्परामेंट को लेकर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कोई एक ही चीज़ को लेकर बहुत अधिक सक्रिय हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को लेकर थोड़ा कम सक्रिय हो सकता है, और ऐसा हम सभी क्लासरूम्स में भी बच्चों को करते हुए देखते हैं, है ना? इसके अलावा है क्षमताओं में विभिन्नता, डिफरेंसेस इन एबिलिटीज़। क्षमताओं में भी विभिन्नता होता है। जैसे किसी स्टूडेंट को, व्यक्ति को खेल में बहुत अधिक रुचि होता है, इंटरेस्ट में, तो उनकी क्षमताएँ भी उस फ़ील्ड में बहुत अधिक बढ़ जाता है। वहीं बात करें किसी व्यक्ति को अगर पढ़ने-लिखने में या फिर कहें तो किताबों में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो उनकी रुचि या क्षमता जो है एजुकेशनल लेवल पे बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हम हमारे जो है अ, एबिलिटीज़ में भी क्या होता है, डिफरेंसेस होता है ना? इसके अलावा डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सेक्स, लिंग के आधार पर भी विभिन्नताएँ पाया जाता है। जैसे कोई बॉय है, कोई गर्ल है ना? कोई थर्ड जेंडर है ना? तो हम लिंग के आधार पर भी हमें विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। ये सारे ही इनहेरिट तत्व हैं जो हमें जीन्स से प्राप्त होते हैं, हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, इन पे हमारा कोई ज़ोर नहीं होता है, ओके? डिफरेंसेस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पर हमारा व्यक्तित्व कैसा है, ये भी बहुत हद तक या फिर कहें तो पूरी तरह से हमारे जीन्स पर भी निर्भर करता है, वो हमें माता-पिता के द्वारा प्राप्त होता है, ओके? डिफरेंसेस बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, परिपक्वता के आधार पर, और परिपक्वता किस पर बेस्ड होता है, हम सभी जानते हैं, ये जो है वो इनहेरिट तत्व या फिर कहें तो जीन्स पर बेस्ड है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, अपने माता पिता से प्राप्त होता है, ओके? इसके अलावा है डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट, हमारे कौशल में, हमारे विशिष्ट प्रतिभा में भी हम एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, और ये सारे ही ट्रेड्स किस में आएंगे, इनहेरिट ट्रेड्स में, यानी कि वंशानुगत तत्वों में, जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है, जीन से प्राप्त होता है, ओके? चलिए, उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे जो है वंशानुगत तत्व में क्या क्या चीज़ें आती है, जिससे कि हम सभी एक दूसरे से या फिर कहें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचान सकते हैं, ओके? शारीरिक विभिन्नता, बौद्धिक और मानसिक विभिन्नता, स्वभाव में विभिन्नता, क्षमताओं में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता, परिपक्वता के आधार पर विभिन्नता, कौशल और विशिष्ट प्रतिभा के आधार पर विभिन्नताएं, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो है अर्जित तत्व। हम क्या ग्रहण करते हैं खुद से हम अपने वातावरण के साथ, अपने समाज के साथ, अपने सांस्कृतिक वातावरण में कुछ चीज़ों को एक्वायर करते हैं, और उस एक्वायर्ड चीज़ों के आधार पर भी हमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसे हम अर्जित तत्व कहते हैं, ओके? चलिए, पहला है हमारा सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विभिन्नता। हम अलग अलग समाज में रहते हैं और अपने कार्यों को अपने समाज से कुछ सीखते हैं, और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अपना जीवन यापन करते हैं, और यही क्या कहलाता है, सामाजिक विभिन्नताएं। भारत के लोग अलग समाज में रहते हैं, यहीं भारत में ही अगर दक्षिण की ओर जाएं तो उनका सामाजिक रूपरेखा थोड़ा चेंज हो जाता है ना? इसके अलावा अगर बात करें तो डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, है ना? हम शैक्षिक अचीवमेंट के तौर पर भी अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है कि 10th तक ही पढ़े हों, है ना? कोई हो सकता है कि थोड़ा पीएचडी कर लिए हों। तो एजुकेशनल अचीवमेंट के बेस्ड पर भी क्या हो सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती है ना? इसके अलावा अगर बात करें तो इमोशनल डिफरेंसेस भी हो सकता है, सामवेगिक विभिन्नता भी। और संवेग अधिकतर हम अपने समाज में रहकर अपने इमोशंस को क्या करते हैं, मैनेज करना सीखते हैं, तो इसीलिए सामवेगिक विभिन्नता इसमें एक्वायर्ड ट्रेट्स में लिखा गया है। तो हमारे इमोशन जो है हम अपने समाज के अनुसार से अलग अलग रूप से उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, या फिर कहें तो दिखाते हैं, शो करते हैं, जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स में आते हैं। फिर है कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक रूप से भी विभिन्नताएं होती हैं। हम अलग अलग समाज में रहते हैं, अलग अलग संस्कृति में रहते हैं, तो ये भी एक तरह की विभिन्नताएं हो गया। इसके बाद है डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली के आधार पर विभिन्नता। कोई दो बच्चा हो या व्यक्ति हो, उनके पढ़ने का या फिर कहें तो लर्निंग करने का, लर्न करने का जो एबिलिटी है
या फिर कहें तो शैली है, स्टाइल है, वो अलग हो सकता है, अलग-अलग हो सकता है। कोई धीरे सीखता है, तो कोई बहुत अधिक जल्दी सीखता है, कोई एवरेज स्पीड पर सीखता है, या फिर कहें तो किसी को उदाहरण के द्वारा समझ में आता है, एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार 3 बार बताने पर उसे अच्छे से समझ में आता है ना? तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल भी होता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो अधिगम शैली के आधार पर भी हमें देखने को मिलता है। और ये किस चीज़ में आता है? एक्वायर्ड ट्रेट्स में, अर्जित तत्व में आता है। ओके? डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पर भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के भाषा को एक्वायर्ड कर लेते हैं। जैसे हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो हिंदी को एक्वायर्ड कर लिए हैं। वहीं बात करें तो इंग्लैंड का एक छोटा सा बच्चा भी हम लोगों से बहुत बहुत अधिक अच्छा इंग्लिश बोल लेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका समाज वैसा है, वहाँ का लैंग्वेज वैसा है, तो वो उसी चीज़ को एक्वायर करता है। इसीलिए हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर भी क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद है लास्ट, डिफरेंस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। क्या है? रुचि और नज़रिया के आधार पर डिफरेंसेस। हम अलग अलग व्यक्ति के रूप में अलग अलग चीज़ों में अपना अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे अपने क्लासरूम में ही हम लोग देख सकते हैं कि किसी दो बच्चे में क्या होता है, किसी बच्चे को खेलना बहुत अधिक पसंद है, किसी बच्चे को पढ़ना पसंद होता है, किसी बच्चों को गॉसिप्स करना भी पसंद होता है ना? तो अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग इंटरेस्ट हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है ना? और ये सभी कहाँ से उसे प्राप्त होता है? माहौल से, समाज से वो अर्जित करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी दो व्यक्ति में रुचि और नज़रिया के आधार पर भी क्या होता है? डिफरेंसेस होता है, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोल सकते हैं। और ये सभी कहाँ से प्राप्त होता है? तो अपने समाज से वो अर्जित करते हैं। इसीलिए इन सभी को क्या कहा गया है? एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके? कोई भी एक तत्व का नाम दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा ट्रेट्स है। ओके? तो हमें ये चीज़ें याद रखना जरूरी है। जाहिर सी बात है, इसे पढ़कर एक बार गो थ्रू हो जाने से ही हमें ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है और हम कैसे इन्हें प्राप्त करते हैं। अब हमें समझना है कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस अफेक्ट होता है, फैक्टर अफेक्टिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करता है। ओके? चलिए, प्रभावित करने वाले तत्वों को समझते हैं। सबसे पहला है हेरिडिटी। हम लोगों ने दो जो रूप उसका देखा, जिसमें सबसे पहले इनहेरिट तत्व को, इनहेरिट ट्रेट्स को देखा, वो पूरी तरह से हेरिडिटी पे बेस्ड था, यानी अनुवांशिकता पर। हम पूर्वजों से क्या प्राप्त करते हैं, जीन के आधार पर हमारे जीन्स में क्या कोडेड है, उस चीज़ को क्या बोला गया है? हेरिडिटी, है ना? इसके अलावा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण जो है वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को अफेक्ट करता है। हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हमारा किस तरह का क्या होगा, पर्सनैलिटी होगा, किस तरह की हम भाषा को बोलेंगे, किस तरह का हमारा इमोशन होगा। ये पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, जो कि एक दूसरे इन्वायरमेंट में अलग अलग होता है और इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर असर पड़ता है। ओके? इसके बाद है कास्ट। जाति के आधार पर भी, जाति जो है वो बहुत अधिक क्या करता है? अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। रेस, नस्ल के आधार पर। और नेशन, राष्ट्र, हम किस राष्ट्र में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहेंगे हम वहाँ की चीज़ों को एक्वायर करेंगे और वो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाएगा, है ना? इसके अलावा है इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। हमारा बुद्धि कैसा होगा, वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। हम एक दूसरे से अलग होंगे इंटेलिजेंस के भी बेस्ड पर। ओके? इसके बाद है एजुकेशन, हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा कैसी होगी, हम किस तरह से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम अपने एजुकेशन को अधिक से अधिक कर पाएंगे, कैसे हमें एजुकेशन मिलेगी, इस चीज़ पर भी निर्भर करेगा कि क्या चीज़? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद है सेक्स डिफरेंसेस, लिंग भेद। हम किस लिंग के हैं, ये भी किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, या फिर कहें तो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निर्धारित करेगा। ओके? फिर है इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं या फिर समृद्ध नहीं हैं, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाएगा। हम एक ही
शहर में रहते हुए देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कार से जा रहा है, तो कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, कोई व्यक्ति फुटपाथ पर लेटा हुआ है, तो कोई व्यक्ति वहीं पर एक छोटा-सा दुकान लगाए बैठा हुआ है। तो ये सभी आर्थिक स्थिति से व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है ना? इसके बाद है ऐज, उम्र के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 5 वर्ष का है, तो उसका एबिलिटी अलग होगा, उसका पर्सनैलिटी अलग होगा। कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है, तो उसका अलग तरह से एबिलिटी हो जाएगा, उसका क्षमताएँ अलग होगा, उनका एप्टीट्यूड भी अलग होगा, मैच्योरेशन भी अलग होगा, मैच्योरिटी लेवल भी अलग होगा, है ना? इसके अलावा है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नता। ये भी इस चीज़ को अफेक्ट करेगा, या फिर कहें तो इंडिविजुअल डिफरेंस को निर्धारित करेगा कि किसी व्यक्ति का कैसा पर्सनैलिटी है। अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग पर्सनैलिटी हो सकते हैं और होते हैं, है ना? तो ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करता है किसी न किसी रूप में। ओके? चलिए, अब बात आती है कि इन सभी चीज़ों को, इतना ताम-झाम को पढ़ना और समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एज़ अ टीचर हमें क्यों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? क्यों समझना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्यों समझना चाहिए? तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि सभी बच्चों के सभी बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करनी चाहिए। यानी कि हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कंप्लीट करना चाहिए, या फिर कहें तो आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 व्यक्ति, हमें इस चीज़ को ज़हन में हमेशा रखना है कि कोई भी 2 बच्चा या फिर व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा धीरे-धीरे सीख रहा है, तो उसे हमें उसी पेस पे सिखाना है, उसी तरीके से सिखाना है। कोई व्यक्ति अगर एक बार में ही सीख जा रहा है, तो वो उसका व्यक्तिगत विभिन्नता है, और कोई व्यक्ति अगर धीरे-धीरे सीख रहा है बच्चा, तो हमें उसे उसी पेस पर सिखाने का प्रयास करना है। और इस चीज़ को ध्यान में रख के हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत-बहुत अधिक क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ओके? इसीलिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना है, या फिर समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है एज़ ए टीचर, ताकि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। सभी बच्चों का क्या हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। आई होप ये चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट में यस ज़रूर लिखें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। इसी चैनल पर ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ ही पिछले क्लासेस के भी जो पीडीएफ्स हैं, वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या फिर कहें तो ज्वाइन कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।